तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाता कहाँ पे नील पड़ा कि फ्रैक्चर हुआ है। ओ शाबाश। वैसे आप लोगों के साथ तो पहली बार हो रहा होगा नहीं बत्ती गुल वाला एक्सपीरियंस? हुआ है, ठीक है। काफी लोग विरार से आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर अच्छा ठीक है, सुन, हाँ हो गया। अभी सुनो, मैं लिख करके ले आऊं, समझ गए? हाँ चलो ठीक है। ये है लॉन्च किसका? बत्ती गुल और मीटर चालू का। सब लोग हो जोश में? अभी नहीं? ले बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो मेरी बात, हमने स्क्रिप्ट लिखी है, समझ रहे हो? कल रात को 1 घंटा बैठ करके। ठीक है, मेरा नाम गौरव कपूर है, मैं इस इवनिंग का होस्ट हूँ और आई एम आल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन। कितने लोगों ने, किसी ने वीडियो देखा है मेरा ऑनलाइन यूट्यूब पे? 1 2 3 4 5। यस यस यस, ओके, सही बंदे ने देख लिया है। ठीक है, पर करियर ठीक चल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? बिफोर स्टार्टिंग द शो, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेलर, ओके गाइस, आर यू लिसनिंग? एवरीवन इज एवरीवन लिसनिंग टू मी? सब लोग सुन रहे हैं? कैन आई हैव लाउड चीयर फ्रॉम ऑल ऑफ यू? ठीक है, गौरव आगे बढ़ बेटा। शायद को समझ आ गया कि इसके बम्बू हो रहा है स्टेज पे। कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, तू कर। देखो, मैंने एक चीज नोटिस करी भाई साहब, एक मिडिल क्लास आदमी का सपना क्या होता है सबसे बड़ा? आगे यार, ये क्या सपने यार आपके? ये कौन सपना देख रहा है रात को यार? देखो, एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है, मैं यार, आप फोटो खींच नहीं रहा, मेरी बातों में घुस रहे मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको कल इनसे मांगनी पड़ेगी दूसरे वाले से। ठीक है कूल। एक मिडिल क्लास आदमी का सपना क्या होता है? उसे अपना घर खरीदना होता है। पर उसके बच्चों का सपना पता क्या होता है? उसको ना उन बच्चों को उस घर में एसी चाहिए होता है। और एसी जो है ना, वो इंडियन फैमिली में प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इवेंट होता है, ये ओवर द पीरियड आता है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, हमारे घर में 1998 में जो रेनोवेशन हुआ था ना, उसमें वो खिड़की का फ्रेम लग गया था जिसमें एसी लगाया जाता है, और एसी हमारा है 2010 में जाकर के। 12 साल मैं और मेरा भाई खिड़की से मुंह निकाल के सिर्फ हवा खा रहे थे। हाँ भाई, ये हवा तो चल रही है सही, एसी गुला पर हवा पूरी तरीके से चालू है यहाँ पे। फिर एसी आया 2010 में। और एक नॉर्मल आदमी घर में एसी क्यों लगाता है? कोई बताएगा मुझे? कल यार 3 घंटा बैठ के लेगा, इनको फ्रेम की पड़े यार, कसम से यार। क्या ओके, इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टू ओवर हियर नाउ। ठीक है, एक बंदे को एक बात बताओ, एक आदमी एसी क्यों खरीदा? कोई बताना चाहेगा मुझे? हवा खाने के लिए, ठंडी हवा खाने के लिए, एग्जैक्टली, ताकि चैन से रात को सो पाए। दिन गर्म हवा खाने के लिए एसी, वो खराब हो गया, उसकी सर्विस कराओ यार प्लीज ही। ठीक है, बाहर, ठीक है। तो एसी इंसान खरीदता है ताकि रात को दिन भर काम कर, रात को चैन से सो पाए, नहीं? पर जब हमारे घर में एसी लगा ना, तो मेरे पिताजी की रात की नींद हराम हो गई, क्योंकि उनको पता चला कि बेटा ये एसी आएगा तो उसका बिल भी आएगा साथ में। तो वो रात को हर रोज सोने के बाद 1 घंटे बाद का अलार्म लगा के सोते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये अलार्म एसी बंद करने के लिए नहीं उठे ना, तो एसी का जो बिल देकर के इनकी जिंदगी बत्ती गुल ना हो जाएगी। ओके, दैट्स ओके, ओके। हाँ, ये जोक था। हाँ, हंसना था, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। और दूसरी चीज देखो, हम लोग तो इधर रहते हैं जुहू बैंड्रा वगैरह में, आप लोगों को नहीं पता होगा कि बत्ती गुल होने का क्या सीन होता है। मतलब यहाँ के बच्चों को बत्ती गुल का एक्सपीरियंस ही नहीं यार। इनका 1 मिनट के लिए इंटरनेट गुल हो जाता है ना, तो इनको सीपीआर देने की जरूरत पड़ जाती है कि हाय मेरा ट्विटर दिखा दो मुझे यार, अरे इंस्टा मेरे को स्टोरी डालने दो यार प्लीज यार, कसम मर जाऊंगा मैं यार, एक बार फेसबुक लॉगिन तो करा यार, कसम मेरी मौत ही हो जाएगी यार, कसम। और बत्ती गुल होने का आप लोगों ने नोटिस करा, जब हमारे टाइम पे पहले बत्ती, जब शहरों में जब पहले बत्ती गुल होती थी, उसका टाइमिंग कितना गंदा रहता था यार। नहीं, एकदम कुछ मेन सस्पेंस वाली चीज आ रही है, लाइट चली गई। नहीं, मुझे अभी भी याद है, आपको याद है जब वो मिहिर वापिस आ रहा था सास बहू में, हमारे यहाँ तब लाइट चली गई यार, और मम्मी ने मेरा चाटा बजा दिया, उनको लगा मेरी गलती है ये। ठीक है, मजा आ रहा है अभी तक? मजा आ रहा है आप लोग? अबे कैसे मजा आएगा भाई, तू मेरी स्क्रिप्ट चुरा के जो भाग रहा है। हाँ। Ladies and gentlemen, big round of applause। देख भाई, ऐसे ही होता है जब तू एक्टर की स्क्रिप्ट चुरा के उसके ट्रेलर लॉन्च के ऊपर ऐसे घुस जाता है। पर ये स्क्रिप्ट मेरी है। अबे 2 मिनट के लिए लाइट क्या गई, तू तो बीच में ही घुस गया भाई। ये स्क्रिप्ट तेरी है? हाँ, मैंने ही लिखी है अपनी मेहनत से, वो चली नहीं मेहनत। अच्छा, पिक्चर भी तेरी होगी भाई फिर तो? नहीं, पिक्चर तो आपके पास, स्क्रिप्ट वाली मेरी, मतलब मैं। अच्छा, तो तेरी स्क्रिप्ट, तो एक काम करते हैं, तो जोक मार, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है? अगर मैंने तुझे पकड़ लिया, मतलब स्क्रिप्ट मेरी है। ठीक है, मार। तो हाँ, मेरा नाम गौरव है, तेरा नाम भी गौरव है। तेरे को बोला हम लिख करके लाए घर से, तू लगा बड़ा बम्बू देने के लिए बीच में।
तो शायद भाई अगला जोक मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ इस प्रकार है। मुझे ऐसा लग रहा है तू ही मार ले, मैं नीचे जाता हूँ। नहीं आप रहो यहाँ पे। अगला जोक कुछ इस प्रकार है कि आपको याद होगा जब घर में लाइट जाती थी ना तो मोमबत्ती आती थी। हाँ, मोमबत्ती में हम पढ़ाई किया करते थे, है ना, और मोमबत्ती के छोटे छोटे पल बना के रखा करते थे, क्योंकि रियल वाले तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बात तो सही है। और एक और काम किया करते थे, मोमबत्ती से हम कीड़े जलाते थे। हाँ, सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था उससे, बहुत शांति मच्छरों को भी जला देते थे हम लोग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रैकेट तो अभी आया है ना। हाँ। ऐसे ही कुछ था ना तेरा जोक, अगला वाला बोल भाई। पर यार आपने जलाया कभी मोमबत्ती से मच्छर? क्या मजा आता है यार कसम से। उसके अलावा वो भी तो था ना, जब लाइट जाती थी तो घर में पंखा भी घर में वो हाथ वाला गट्टे वाला पंखा आता था, है ना। और उससे मम्मी मेरी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट भी आपकी है शायद। तो भाई अब तू क्यों चले जाना है यहाँ से? देखो अब मैं आके चेप तो हो ही चुका हूँ और पूरा पेमेंट भी आ चुका मेरा, ठीक है। तो मेरे को रहने दो अपने साथ थोड़ी देर, 2 मिनट में आपके साथ बस चल। तू दिल्ली का, मैं भी दिल्ली का, तो इट्स ओके। ठीक है, हम दोनों दिल्ली के हैं वैसे। ठीक है भाई। तो इसको अलग ही बम्बू हो रहा है बीच में। हम 4 लाइनें लिख दी, किसी को कोई लाभ नहीं है तो बोलो बंदे खुश। हाँ यार मजा। ठीक है, हाँ तो हम दिल्ली के हैं, आप भी दिल्ली के हो। मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ दिल्ली के। देखो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इनके जो शोज होते हैं ना बहुत एंटरटेनिंग होते हैं और काफी अब्यूजिव होते हैं ऑडियंस की तरफ। हाँ। तो ये कंट्रोल में रह रहे हैं अभी। हाँ। थोड़ा कोऑपरेट कर लो यार। तो मैं भूत उतार देता एक तो। ठीक है, तो जैसे हम लोग दिल्ली गए, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि जब बत्ती गुल होती थी, पर उसके बाद बत्ती आने का अलग ही फीलिंग नहीं होती थी, मतलब एक अलग ही खुशी की फीलिंग है जब लाइट आ जाती। कमाल की याद दिला दी तूने यार। क्या है ये, बॉम्बे में है ना एसीज होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ड्राई हीट होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो वहाँ पे कूलर होते हैं। हाँ, और कूलर के आगे मैं तो आती हवा आती, मतलब मुंह 2 मिनट तक। अबे तू तो अपना मुंह लगा देता था, हम लोग तो वेट करते थे कि पहले 3-4 मिनट जो कूलर थूकता है ना, जो 5-6 थूक निकलती है कूलर की ऑन होने के बाद, वो किसके ऊपर पड़ेगी, उसी थूक में लाइफ निकल जाती थी। ये बात तो मजेदार थी, पर मेरे को याद है कि 2 मिनट बाद उसमें बदबू भी आती थी, पंप की बदबू नहीं होती। अबे वो छोले भटूरे की बदबू थी बेटा। हाँ, वो दिल्ली की थोड़ी बदबू रहती है। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस और पूछना चाहता हूँ। ये तो चलो बत्ती आने का एक्सपीरियंस हो गया। जी। पर जब बत्ती गुल होती थी तो कुछ ऐसे घर के नीचे कुछ अच्छा माहौल बनता था आपके? अरे कार्निवल का माहौल बन जाता था यार नीचे। एक्चुअली हम लोग एक बहुत बड़ी लोकेलिटी में रहते थे। दिल्ली में ना बड़ी बड़ी लोकेलिटीज होती हैं, ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंगें नहीं होती हैं। हाँ। तो हम 7-8 लोगों का एक बत्ती गुल ग्रुप बन गया था। हाँ। जब भी लाइट जाती थी ना, हम लोग नीचे जाके वहाँ पे छुपन छुपाई खेलते थे, टाइम पास करते थे। लेकिन एक दिन एक बहुत बुरी बात हुई यार। क्या? एक दोस्त के पापा ने घर पे इन्वर्टर लगा लिया, तो आना बंद कर दिया ना उसने। दोस्ती टूट गई क्या? हाँ, अमीर हो गया वो। हाँ यार, ये अमीर लोग किसी के दोस्त नहीं होते यार। अच्छा भाई, अब तेरा खत्म हो गया तो मैं तुझे लेके जाऊं? हाँ, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, बी अ स्पॉट। थैंक यू वेरी मच। और आफ्टर हैविंग दैट लिटिल बिट ऑफ फन, अब कुछ नॉटी बातें करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारी फिल्म की हीरोइन, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रद्धा कपूर, द वन एंड ओनली नॉटी। हेलो एवरीवन। तो श्रद्धा, मैं पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म में आपने ऐसे कौन सी नॉटी हरकत की है जिसकी वजह से आपका नाम ही इस फिल्म के अंदर नॉटी पड़ गया? करेक्ट, मेरा नाम इस फिल्म में, एक्चुअली मेरा निकनेम है नॉटी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे नॉटी बुलाते हैं मेरे फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरा रियल नेम है ललिता नौटियाल, तो लोग मुझे प्यार से नॉटी बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड की ही नहीं, पूरे दुनिया की बेस्टेस्ट डिजाइनर हूँ, लेकिन वो सच नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि क्यों मैं इतनी अच्छी डिजाइनर नहीं हूँ, पर सिर्फ मुझे ही लगता है कि मैं सबसे बेस्ट डिजाइनर हूँ। तो यस। अच्छा, दूसरा सवाल ये, आप जानती हैं कि ये फिल्म जो है, दिस इज अबाउट द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और आज की तारीख में एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्या आपने अपनी तरफ से कभी कोई सैक्रिफाइस किया है, ऐसा कोई अपनी चीज सैक्रिफाइस की है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए? कभी आपने ऐसा किया? बिल्कुल, ऑफ कोर्स की है मैंने। कभी क्या होता है कि आप जल्द में होते हो, यू हैव टू गेट समवेयर, तो मैंने गीजर बंद रखा है, गर्म पानी सैक्रिफाइस किया, कभी कभी एसी ऑन नहीं किया है, तो मैंने ठंडी हवा सैक्रिफाइस। गर्म पानी और ठंडी हवा, अमेजिंग। बिल्कुल। और आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। वो क्या है कि एक्चुअली मैंने सबसे बेस्ट ब्लो ड्राई का तरीका खोजा है। अच्छा। वो ये है कि हेयर ड्रायर मत यूज करो, ऑटो में बैठो। उससे क्या होता है? जो ब्लो ड्राई मिलता है ना बॉस, सब लड़कियां हंसी, लड़कों ने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया। What is she trying to say? And the girls are like, I know exactly what he's trying to say. जो वो ऑटो की जो हवा है ना, तो ऐसे ऐसे करके जो ब्लो ड्राई मिलता है ना, इट्स द बेस्ट ब्लो ड्राई। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। अब आप इस शो को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी हमारे कूल इलेक्ट्रीफाइंग डूड के साथ, जो है दिव्येंदु।
Ladies and gentlemen, a big round of applause for an extremely special part of this cast, an amazing actor, a friend, and we've all spent a lot of time together. And so yeah, Divendu. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. And शायद भी एक सवाल और पूछ लूं. अबे यार तू फिर आ गया. अभी तो नीचे से या तो ऊपर आ जा या नीचे. अबे ऊपर ही आके पूछ ले भाई. यार अभी मैं आया हूँ गौरव, तू फिर से आ गया. मतलब कुछ टाइमिंग भी होती है कि नहीं? सॉरी यार, अब आ गया, अब क्या कर सकते हैं. बोल अब क्या है. एक मेरा सवाल है आपसे, आप कभी लाइफ में तगड़ा बत्ती गुल, आप भी दिल्ली से ही हो? हाँ जी. तो ये तो हमारा दिल्ली वाला रियूनियन हो रहा है, मतलब आई एम रियली सॉरी. इट्स ओके, इट्स ओके. ये पूरा बॉम्बे वाला हो रहा है. ओह सॉरी. ठीक है, कोई नहीं. अभी हम दिल्ली वाले बंदे सवाल पूछेंगे अगला कि दिवेंदु भाई, आपका सबसे तगड़ा बत्ती गुल एक्सपीरियंस क्या रहा है? मतलब क्या मजा करते थे जब बत्ती जाती थी? मजे होते थे ना यार. हाँ, सबसे पहले आई थिंक छुपन छुपाई खेलते थे, जिसको हाइड एंड सीक भी बोलते हैं, बड़े होके पता चला. तो उसको खेलने में बड़ा मजा आता था. बट द मेन थिंग यूज्ड टू बी, जब रात को लाइट चली जाती थी तो उसके बाद जब गर्मी लगती थी तो छत पे गद्दा डाल के जो गेट अलोंग विद द शो एंड शो यू द ट्रेलर फाइनली. तू जाने वाला नहीं जा. अच्छा तू कंप्लीट तो कर दे इसको. मतलब जो भी बोलना है तुझे एंड में. नहीं, मेरे को आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा. इसको तो बाहर मिलूंगा मैं तुमको. Thank you guys. Hope you guys like the trailer. Thank you. Thank you everyone. आफ्टर टॉयलेट एक प्रेम कर था. ही इज ऑल सेट टू गिव अस अनदर ब्लॉकबस्टर. यस, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्लीज. सेकेंडली आई वुड लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज. एक्चुअली ना हर फिल्म की एक जर्नी होती है, इसलिए अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर भूषण कुमार जी को. एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे. चेयरमैन एंड करता धरता ऑफ टी सीरीज, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर का एक सिलसिला सा चालू कर दिया है. He is a man with a vision and is committed to give audiences meaningful content driven family entertainers across genres. एक बार जोरदार तालियां बजाएं भूषण कुमार जी के लिए. Also I would like to call on stage producer Nitin Chandrachud ji on stage. नितिन जी. नितिन जी absent. नितिन जी. Now एक पिक्चर ना राइटर्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि भाई उसे लिखते हैं, उसके बाद उसे बनाई जाती है. एक बार स्टेज पे जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे राइटर्स ऑफ द मूवी गरिमा एंड सिद्धार्थ. हाँ यार, खुश रहो यार थोड़े. अभी सुनो, अब एक एक बंदा जब स्टेज पे आएगा ना, आई विल ओनली कॉल द पर्सन इफ यू गिव मी अ प्रॉपर अपलॉज. सब जोश में रहोगे थोड़ा 5 मिनट के लिए प्लीज गाइस. तुम क्योंकि तुम लोग ही ऑडियंस है यार, फोटो खिंच जाएगी, थोड़ा मजे तो लो थोड़ा. ठीक है, please call upon the cast of the stage. Give it up for Divendu Sharma first of all. Shraddha Kapoor. And guys, Shahid Kapoor. Give it up for him. Yes. Should we give it up for the chairs also? Okay, I am really sorry. We would like to call a few more people on stage. President, Marketing, Media and Publishing. Please give it up for Mr. Vinod Bhanushali. यार थोड़ा जोश दिखाओ ना guys. Come on. अच्छा काम कर लो. Sorry. Senior VP Films, Mr. Shiv Channa and Mr. Vijender Arora. I would also like to call upon stage Mr. Anu Malik and Parampara and Siddharth. Sachet. Parampara and Sachet, I'm sorry for that.
I would like to request the cast, director and producer to stay on stage. Okay. Okay, to media, the house is open for question and answers. Just a small request, सिर्फ मूवी से relevant questions ही पूछना. Thank you. Check. You guys are damn mean, yaar. So mean to him, yaar. Hi, hello. थोड़ी आवाज बढ़ा. शुरू होने की बात हो जाती है कि भाई मेरा मीटर डाउन है, चालू है. आप तीनों का कब मीटर चालू हुआ जीवन में, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं आप तीनों. मतलब यंग टू ओल्ड, ओल्ड टू यंग, कैसे जाएं हम? कब आए पैसे टाइप्स? उस हिसाब का वो वाला मीटर. वो मीटर चालू हो जाता है ना अपना. अभी उन्होंने कहा था फिल्म से रिलेटेड सवाल. बस मीटर चालू है. वर्ड से रिलेटेड नहीं. नहीं, इन केस अगर आप जवाब देना चाहें आप लोग. पहली कमाई या कुछ ऐसा. ये थोड़ा ब्रॉड किस्म का क्वेश्चन है, तो आई थिंक मेरा इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का ये है कि कब मीटर चालू हुआ या फिर कब मीटर चालू होता है. मेरे लिए आई थिंक कि जब कोई भी वजह के बिना मैं खुश रहती हूँ, तो आई थिंक कि कोई रीज़न नहीं होना चाहिए. और खुशी का मीटर. और बेवजह
अगर मैं खुश हूँ तो आई थिंक वो बेस्ट फीलिंग होती है. शायद सर, यू वांट ऐड समथिंग? इन्होंने इतना सुपीरियर आंसर दे दिया, इसके बाद पैसे वैसे की बात मैं क्या करूं यार. इन्होंने तो मतलब एक फिलोसॉफिकल आंसर नेक्स्ट लेवल का दे दिया है. लेकिन हमारी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बत्ती गुल मीटर चालू जो हमारी फिल्म का टाइटल है, इट टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है हिंदुस्तान में. लेकिन जैसे हमारे ट्रेलर ने भी दिखाया कि 31 मिलियन ऐसे घर हैं, और ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इससे शायद कई ज़्यादा होगा, जहाँ पर एक बल्ब भी आज तक नहीं जला है. और कई ऐसे घर हैं जहाँ पे लाइट नहीं आती लेकिन मीटर चालू रहता है. जब से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, द बिल्स, आई थिंक हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा दैट देयर इज अ सडन राइज इन द बिल्स. तो ये बहुत रेलेवेंट इशू है. और आई वुड से मुंबई के लोगों को शायद ये इतना महसूस नहीं होता होगा. यूजुअली जब लाइट जाती है तो यू नो बाथरूम में कोई गिर गया या पानी गर्म हो गया फ्रिज के अंदर, इस तरह के मतलब बड़े बेसिक टाइप के इश्यूज होते हैं. लेकिन आप थोड़ा बाहर जाइए तो आपको समझ में आएगा हमारा देश जो है, पैन इंडिया हमारी जो जनता है, उनके लिए कितना अहम इशू है. और उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो उस फंडामेंटल राइट को एक्सपीरियंस कर सकें. इससे पहले भी श्री सर ने जब अपनी पिछली फिल्म बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो जब मैंने फिल्म के बारे में सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि टॉयलेट्स का या सैनिटेशन का इतना बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर. और द फिल्म वाज ऑलमोस्ट एजुकेशनल फॉर मी, यू नो. मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कितना बड़ा इशू है. और आई थिंक ये थोड़ा रूरल था इशू, यू नो, टॉयलेट के अंदर. हमारा फिल्म का जो इशू है वो आई थिंक इज मच वाइडर, बिकॉज ये छोटे शहरों में, कई बड़े शहरों में भी पावर की कटौती, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का एक यू नो एवरीबडी हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट दैट दे कैन स्पेंड, एंड समथिंग दैट्स अ ह्यूमन राइट इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव. इट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट, एंड द फैक्ट दैट इट्स नॉट रीच सो मेनी पीपल नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट. तो ये था बत्ती गुल मीटर चालू के पहले सवाल का मीटर चालू. भूषण जी, फिल्म की काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन आप आए और फिर फिल्म को आपने दोबारा आप आए और बाहर आई, जीवंत किया. क्या मापदंड थे आपके इस फिल्म से जोड़ने के? अभी हम एक अच्छा ट्रेलर आप लोगों को दिखाया हमने. अभी हम कंट्रोवर्सीज की बात ना करें तो आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सीज अब सब सेटल हो गई हैं और अब हम अपनी फिल्म का ट्रेलर एंजॉय करने के लिए यहाँ पे हैं आप लोगों के साथ. आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आई थिंक कंट्रोवर्सीज को अब नहीं, मेरा सवाल पॉजिटिव था कि क्या मापदंड थे जिनकी वजह से टी सीरीज ऑन बोर्ड आया और इसको आगे लेकर के गया? I think he saw our performances and sir was blown. He saw the performance and he was like, मुझे ये फिल्म चाहिए ही चाहिए. जिस दिन एक्चुअली जिस बिल्डिंग में भूषण जी का ऑफिस है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर का बड़ा इशू चल रहा है, तो इतना रिलेट कर गए सब्जेक्ट से, बोले यार मेरे साथ ये रोज हो रहा है भाई, ये बुलाओ इन लोगों को. बट ये फैक्ट है एक्चुअली. नहीं, सीरियसली आज से आई थिंक 5-6 साल पहले वी गॉट अ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बहुत ज्यादा आ गया था और एक्चुअली उतना था नहीं. तो ये चीजें मैं मतलब मेट्रो सिटीज में भी होती हैं. अमीर लोगों की ये कहानी है तो गरीब लोगों की क्या कहानी होगी? श्रीजर, पहला आगरा मथुरा, अभी टिहरी में आपने कहानी को बेस किया है. क्या खास वजह थी या कहानी ही आपकी वहीं के लिए रेडी थी? कनेक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझे लगता है, बिकॉज हम बड़े शहर में रहते हैं. तो जैसे हम बॉम्बे में, तो हमको पता ही नहीं कि आप बॉम्बे से बाहर निकले, मियाँ रोड भाईंदर से दहीसर जाइए या विरार जाइए, वसई जाइए, तो आपको पता चलेगा कि लाइट की क्या प्रॉब्लम है. तो इसीलिए वहाँ पे बेस किया और यहाँ के भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि दोनों जगह की ऑडियंस जो है वो कनेक्ट कर सके. मुझे लगता है वहाँ पे, और प्लस अपने को एक फ्लेवर मिल जाता है जो अभी तक सिनेमा के हिसाब से लोगों ने एक्सपोज नहीं किया है, वो भी थोड़ा लैंग्वेज का भी इसकी वजह से किया. The trailer looks amazing. Congrats to all of you. Thank you so much. Thank you. Shriji, I want to ask you, how was it conceptualized? और क्या जब बत्ती गुल हो जाती तो चोरी करने का मैटर भी जो करते हैं लोग, चोरी करके लगा लेते हैं, वो भी है कंसेप्ट में? वैसे यहाँ भी 2 मिनट गई थी मैडम, चेक कर लो अपना बैग. तो वो भी है क्या कंसेप्ट इसमें? नहीं, हमने उस मुद्दे को टच नहीं किया है कि मतलब अगर चोरी हो जाती है, मतलब हम जस्ट हमको जो अपनी बात कहनी है कि इतना सब हम बात करते हैं कि देश में बहुत सारा विकास हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन अगर आप कहने के लिए जाओ तो कहीं कुछ नहीं हुआ है. मैं जानता हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, मुझे पता है कि क्या हुआ है. गांव के बाहर पोल लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव के अंदर बत्ती आ गई. ठीक है, उन सब मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया है. बाकी जैसे अगर आप इसकी बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव है बहराइच में, रामपुर करके, उस पूरे गांव में लाइट है,
लेकिन किसी के घर में नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, मतलब ऐसे डाल करके और घर में लेंगे। लेकिन हमने उन सब मुद्दों को नहीं टच किया है। आपने कब ये कंसेप्शलाइज कब हुआ था, मतलब कब आपने सोचा कि इस तरह का टॉपिक मैं करूँगा? बेसिकली ये जो प्रेरणा जी हैं उनके पास में ये एक स्क्रिप्ट थी जिसका नाम की रोशनी था। उसका लाइन हमको बताया गया, मुझे वो लाइन पसंद आई, तो फिर हमने गरिमा एंड सिद्धार्थ जी के पास गए। हमने बोला भाई इसका थोड़ा कल्याण कर दीजिए, तो इन्होंने लिखा। और And my question last for me is Bhushan. We know, but I'm asking you because you're working with him for the first time. Is Bhushan a director's producer? Completely. इन्होंने तारीफ कर दी अब। Thank you. Hi, my question is to Srinarayan Singh. Hi, towards, yeah. Why is it essential, to make a social or issue-based movies with stars? Why is it essential to make movies at all with stars? Whether it's social, whether it's of a different type, you tell me. To reach wider audience. Commercial reasons. Thanks for the answer. To reach a wider audience, especially when you make a film which is about an issue which is relevant to the country. I have done films like this in the past. We have done Heather together, me and Shraddha, and that was talking about the issue of human rights, which is a massive issue in a state like Kashmir, and in certain states in the northeast of the country. Then I did a film called Udta Punjab, which is about the drug problem in Punjab. And today I'm doing this film Batti Gul Meter Chalu. So it's kind of my third film which talks about something which I think is a relevant social issue and is something that people in the country are going through. And I must tell you that after I did those two films in the past, the kind of love that I got from people who were affected by that situation was so overwhelming. इतना सामने से लोगों ने फ़ोन करके कनेक्ट करके मैसेजेस भेज के बताया है that because we spoke about the issue, it became large enough for the media to be interested in it. And once the media gets interested in it, then it becomes an issue which somebody has to do something about. Otherwise, nobody wants to have a bad name. So I think ये जो issues हैं इनके ऊपर फिल्में बनाना और इन फिल्मों को जितनी आप वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो पहुंचाना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा नहीं है बट ऑन अ ह्यूमन लेवल आई थिंक इट इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज़ रेलेवेंट एंड दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री. सो आई फील वेरी प्राउड कि मुझे ये मौका मिला. जब मैंने टॉयलेट भी देखी थी मैंने श्री सर से कहा था दैट आई फील वेरी प्राउड कि किसी इंसान ने एक जो आम इन नॉर्मल थिंकिंग यू वुड थिंक बहुत छोटा सा इशू है, ठीक है यार कहीं कुछ सैनिटेशन नहीं है ये नहीं, बट लोगों के लिए बहुत बड़े इश्यूज़ हैं. तो अगर इन इश्यूज़ को एज एक्टर्स हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो शायद हम अपनी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास मौका है एज एक्टर्स कोई अच्छी चीज़ को कहने का तो हम उसे खो देंगे. तो आई थिंक हर एक्टर को जब भी मौका मिले, और हम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहते, हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो कहीं इट विल नेवर रीच एनीवेयर. यू हैव टू मेक इट एन एंटरटेनिंग फिल्म, यू हैव टू टेक मेन स्ट्रीम एक्टर्स, यू हैव टू टेक पीपल सो दैट यू कैन स्प्रेड इट एज वाइड एज पॉसिबल सो द इशू गेट्स एड्रेस्ड फॉर द वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस. दैट्स व्हाट आई फील. हेलो, मेरा सवाल शाहिद जी से है. आरती सक्सेना, काफ़ी टाइम के बाद आपको देख रहे हैं पद्मावती के बाद, तो मतलब बोल सकते हैं कि मीटर आपका चालू था लेकिन बत्ती गुल थी. मतलब आप तो स्टेटमेंट मार रही है, मैं इस पे जवाब क्या दूं? नहीं, स्टेटमेंट मेरा यही है. मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मीटर चालू हो गया फिर से. ये तो एक्चुअली मेरी एक साल में एक फिल्म आती है, ये तो मेरी दूसरी फिल्म आ गई इस साल में, तो मेरी टीम और मैं तो बड़े वी आर अमेजिंग, वी हैव डन अ सेकंड फिल्म इन द सेम ईयर. तो हम तो बड़ा वी फील इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट कि हमने एक सेकंड फिल्म अचीव कर ली एक ही साल में. नहीं, लेकिन आपको सिंगल देखने में ज्यादा मजा आता है. पद्मावती में काफी मुझे सिंगल देखने में आपको ज्यादा मजा आता है. ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी पड़ेगी. नहीं, वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई थिंक. नहीं, लाइक मल्टी स्टारर फिल्म में नहीं, सोलो हीरो में देखने में मजा आता है. जैसे भी इसमें आप नजर आ रहे हैं, तो ये एक धमाकेदार एंट्री है आपकी. नहीं, बट मुझे ये जरूर कहना चाहिए दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. एंड आई थिंक कैरेक्टर्स और फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वन हीरो टू हीरो, मैंने कभी फिल्में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे, चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे, चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे. और इस फिल्म के अंदर भी देवेंदु जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर, और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से
से कम नहीं मानूंगा, ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए। शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे, एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें, नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं, क्योंकि वो तो 2 बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान। सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं। और आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता। मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो लोगों तक कुछ अच्छा कह पाएँ, शायद उनके दिल को थोड़ा सा टच कर पाएँ, उनको थोड़ा हंसा पाएँ। उसमें जितने भी लोग आए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और आपके भाई की फिल्म रिलीज हुई धड़क, लेकिन आप कहीं सोलो भी हीरो प्रमोशन, हाँ सोलो हीरो फिल्म लेकिन प्रमोशन में आपके प्यारे भाई है, लेकिन आप कहीं भी नजर नहीं आए प्रमोशन में। जी मुझे बुलाया नहीं, मैंने आज ही सुबह उसको मैसेज किया, मैंने फोटो देखी इंस्टाग्राम पे, कुछ उनकी पार्टी हुई, आफ्टर पार्टी, सक्सेस पार्टी हुई। तो मैंने उसको कहा भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, तो मुझे बोला नो ब्रो आई वाज नॉट श्योर इफ आई वांट टू कॉल एनीबॉडी, तो यू नो एंड हैविंग सेड दैट यू नो जब उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैं टिहरी में ही शूटिंग कर रहा था, एंड आई रिमेंबर आई वाज ड्राइविंग डाउन, और नेटवर्क बहुत ख़राब है, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रीम। मैं इस फिल्म को मेन स्ट्रीम से अलग बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आई थिंक दिस इज़ एन एक्सट्रीमली मेन स्ट्रीम फिल्म। आप लोगों ने ट्रेलर देखा है। I think issues don't make a film non-mainstream. I think the take on the issue makes a film non-mainstream. तो अगर इस फिल्म का टाइटल कुछ बड़ा सीरियस सा होता, you know कि अंधेरे का समथिंग whatever ऐसा कुछ नाम होता, तो शायद इस फिल्म की टोनैलिटी अलग होती और इस फिल्म की रीच थोड़ी लिमिटेड होती। मेरा बिलीफ हमेशा से ये रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो जितने तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और आई थिंक यही सबसे बड़ा टैलेंट है श्री सर का। टॉयलेट में भी उन्होंने एक इशू ऐसा उठाया, टॉयलेट ऐसा वर्ड है शायद बहुत लोग पुट ऑफ हो जाएं, बट इट कुड रीच सच अ वाइड नंबर ऑफ पीपल बिकॉज द वे ही टेल्स हिज स्टोरी इज लाइक अ कमर्शियल फिल्म। तो इस फिल्म के अंदर आई वुड से वी हैव टेकन दैट वन स्टेप अहेड, बिकॉज इस फिल्म का टाइटल अगर आप देखो तो 32 गुल मीटर चालू, इट्स अ वेरी क्वर्की टाइटल। अगर आप फिल्म का ट्रेलर देखें तो इट्स ऑल फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन, और उसके बीच में जहाँ जहाँ मैसेज देने का मौका मिला है दिया है। आई थिंक दिस ही शुड आंसर बेटर। आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहिए सर? तो उनका क्वेश्चन ये है कि वो सोशली रेलेवेंट फिल्म आप बनाते रहें, बीच बीच में कमर्शियल फिल्मों के बीच बीच में करते रहें, तो ऐसा कुछ उनका सवाल था। Okay guys, we'll take 2 more questions after this. I want to ask the director and the actors. Hi. शाहिद एक सवाल और कि हाल ही में आपकी जो वाइफ है मीरा, उन्होंने एक एड में काम किया है, और क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनसे माइक ही छीन लिया, वो नहीं दे रहे। एक सेकंड, क्या ऐसा ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, होल्ड ऑन टू इट। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए, वो भी एक्टिंग करें? कुछ बताएंगे इस बारे में? सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा। आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक, एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग। आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो। Thank you. I want to ask the director and the actors, like ऐसी जो social relevant films and serious issue में humor लाना कितना आसान या मुश्किल होता है, even the actors? मेरे ख्याल से इसका सही जवाब हमारे जो राइटर्स हैं गरिमा सिद्धार्थ वो देंगे। वही उनकी आत्मा जानती है कि वो कितना मुश्किल से उसके अंदर ह्यूमर लाते हैं। Also the actors besides the writer. So we'll start with Siddharth and Garima. Go na. सर कैमरे के सामने। हाँ। सो ह्यूमर लाना मेरे ख्याल से एक सबसे मुश्किल काम होता है, बट जब आ जाता है तो बहुत आसान लगता है देखने में। और मुझे ये लगता है कि ह्यूमर से हम वो कह सकते हैं, अगर हम हंसते हुए चांटा भी मार दें किसी को तो चल जाता है, गुस्से में अगर हम कुछ एक बात भी कहते हैं तो वो जिंदगी भर की बात बन जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हंसाएं और थप्पड़ भी मार दें साथ से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक फिल्म के स्क्रिप्ट बनने के बाद में कि आपकी कास्ट और डायरेक्टर उसको कितना तरीके से साकार कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी जो कास्ट थी, शाहिद, श्रद्धा, दिव्येंदु, श्री सर के डायरेक्शन के अंडर इतना बढ़िया, इतना अच्छा माहौल था सेट्स पे कि वो ट्रांसलेट होता है फिल्म के अंदर। सो दैट आई थिंक इज द सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिविटी एंड ह्यूमर दैट यू वॉच ऑन स्क्रीन्स नाउ। Okay. And Shahid and Shraddha, like to bring in humor and make it really look convincing when you're doing a serious subject. I think that पूरा प्रोसेस फिर फिल्म एंटरटेनिंग हो जाती है, और मैं भी ऑडियंस हूँ, फिल्म ऑडियंस हूँ। तो अगर एक सोशली रेलेवेंट फिल्म मुझे देखने को मिल रही है दैट हैज़ एंटरटेनमेंट इन इट एज वेल, और मैं हंस हंस के मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, तो आई थिंक कि वो सबसे बेहतरीन तरीका है एक सोशल इशू को लाइट में लाना और ऑडियंसेस को एंटरटेन भी करना। तो मैं बहुत
बहुत खुश थी जब श्री सर ने मुझे श्री सर, सिड और गरिमा को लगा कि मैं नॉटी का किरदार निभा पाऊंगी। बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम एड्रेस कर रहे हैं एंड उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आए एंड ऑल ऑफ यू आल्सो आर एंटरटेन्ड। सो मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आम जिंदगी में रोज़ डिप्रेशन नहीं होता, यू नो, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती है, लोग हंसते खेलते खुशहाल लोग होते हैं आम जिंदगी में जो देखा जाता है, और तब कोई एक इशू आता है जो आपको परेशान करता है। तो आई थिंक दैट्स रिप्रेजेंटिंग रियल लाइफ में हमेशा हर चीज़ दुखी और हर चीज़ खुश नहीं होती है। दो इश्यूज होते हैं जब आप एक सीरियस सब्जेक्ट या एक सोशल इशू को उठाते हैं, तो लिमिटेशन हो जाता है कि लोग क्यों देखना चाहेंगे, बिकॉज बोरिंग हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब आप एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं तो इशू ये हो जाता है कि भाई हम नया क्या कहने वाले हैं, ऑडियंस बोर हो जाएगी 20, 25, 30 मिनट के बाद, कुछ नया कहने के लिए बचेगा नहीं, तो लोगों ने कहानी क्या है बॉस। सो व्हेन यू कैन फाइंड अ वे ऑफ पुटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, so you get something that is relevant and you get a storyline that makes sense and that is fresh and different, but you get a film that's entertaining, so people who are paying money to come in to get entertained, which is why people enter a film theater, they don't get to come here to get educated, they get a story and they get entertained. So I think it's something that I would say is the flavor of the season. I think there are a lot of films in this genre which are coming out right now and are being appreciated in the widest possible range. So I think that's my learning as an actor कि 15 साल से जो मैं फिल्में देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि ये स्पेस जो है फिलहाल ये लोगों को बहुत अपील कर रही है, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है और स्टुपिडिटी और नॉन सेंसिकल चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, एक कहानी भी है, एंड यू कैन वॉक अवे विथ समथिंग दैट मे बी विल स्टे विथ यू। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट सिनेमा, दैट दे कैन टेल यू समथिंग अबाउट लाइफ और दे कैन टच यू इमोशनली। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ सिनेमा, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। शाहिद, it's the last question, please. शाहिद, अरे ask him a question यार। भूषण जी, कौन सी फिल्म है ये सर? उत्तराखंड की पिक्चर है, अलग स्टेट है, यूपी एक अलग स्टेट है सर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आजू बाजू में है बट अलग है सर। आपको लगा यूपी है, बट ये राइटर्स तो आपको ढूंढेंगे ना। मे बी वो इंसान जिसने बोला ये यूपी है, ये तो उत्तराखंड है। और छोटे शहरों की शायद कहानियों के बारे में आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट यूपी, और भी शहर हैं, तो छोटे शहरों की जो चीजें हैं, जैसा श्री सर ने पहले भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शहरों में फिर भी आई गई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एक छोटे शहर में ये चीज लाइक मेरा कैरेक्टर जो फिल्म है वो उसको इतना ज्यादा अफेक्ट करती है कि वो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। सो आई थिंक सिर्फ यूपी नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जिनकी सैनिटेशन की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उनके थ्रू लाना आई थिंक कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच भी मिलता है आपको, एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ आल्सो टू टेलिंग अ स्टोरी। I have one question here. ये दो माइक्स देके बहुत गड़बड़ हो गई। भूषण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उत्तराखंड तक गए, बट व्हाई यू डिडंट चूज वाराणसी? लाइक आपने आरती का सीट है, बिकॉज आई बिलोंग्स टू वाराणसी, सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने वाराणसी को क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज वहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यू नो, सीरियसली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन वाराणसी। आई थिंक ये तो श्री जी बताएंगे कि आपने वाराणसी क्यों नहीं चूज किया, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ के लोगों को मैसेज देना ज्यादा आरती जो है वो ऋषिकेश में है, वो गंगा वाराणसी की नहीं है। मैंने उससे रिलेट किया एक्चुअली कि अगर आपने आरती का सीट तो आरती खाली बनारस में नहीं होता ना, बट सीक्वल बन सकता है सर वाराणसी में फिल्म सब जगह। ओके शाहिद, ओके शाहिद आपके लेफ्ट में, शाहिद यहाँ आपके लेफ्ट। शाहिद, गाइस थैंक यू। गौरव जी एक मिनट रुकिए। शाहिद, दोबारा बत्ती जलने वाली है। शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है आपके घर में, आई मीन दूसरी बार आप भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो, तुम ग्रेट इंसान हो, ऐसा नहीं है। इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। तुमने किन दो चीजों को नहीं, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए। नहीं तो दोबारा बाप बनने वाले आप, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप शाहिद? हैं शूटिंग के दौरान नहीं, बत्ती जाने का प्रॉब्लम बड़ी फनी चीज़। मैंने एक्चुअली अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था, जब हम देहरादून में थे, हम लोग आए थे और स्केड्यूल शुरू होने वाला था और हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ पे सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर कुछ घंटे बाद आई। इवन जब हम ऊपर टिहरी में शूट कर रहे थे, विच इज़ स्लाइटली हायर अप, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है। बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता, ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा और बहुत रेलिवेंट प्रॉब्लम, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से पानी
कहीं नहीं पहुंच सकता, ठंड में पानी गर्म नहीं हो सकता, आपको हीटर की सर्विस या किसी तरह की ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती, स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, बच्चे शाम को पढ़ाई कैसे करेंगे, वो मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें, हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है लोगों के पास. तो we have obviously been told about this by Siddharth, Garima, Shri sir. They have gone and researched this, and that is why we thought कि इस पर फिल्म बननी चाहिए. वो तो सवाल के बाद पता चलेगा बेटा. शाहिद अच्छा, बट शी हैज द माइक, लेट हर फिनिश ना. अरे ऑन कर दो यार, 5-10 मिनट ऑन कर दो. इनका अगला शो चालू होने वाला होगा यार, उनका रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है. She was very unwell is what we were told. We were told that Yami just came, in fact she had flown back from out of the country to participate in the trailer launch, but she's been very unwell, and as you can see she plays a very, very important pivotal role in this film, and I think she's extremely talented and has done a phenomenally good job in the film, and in the last half an hour of the film you'll see a lot happening between me and her because she's playing the opposition lawyer, and we sorely miss her presence here today. Shraddha, my question. शायद मेरा सवाल आपसे है, टॉयलेट एक प्रेम कथा की बात कर लें, पैडमैन की बात कर लें, एक नया बदलाव आया है, सैनिटरी पैड्स पे टैक्सेस खत्म हो गए, आप एक नया सोशल मुद्दा उठा रहे हैं. इस तरह की फिल्मों के साथ एज एन एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर, और मैं पूरी कास्ट की बात करूंगा, एक रिस्क भी रहता है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा. इस बात का डर था क्या आपको? सेकंड क्वेश्चन दिव्येंदु के लिए. दिव्येंदु, आपको नहीं लगता टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के भाई, अब शाहिद के दोस्त टाइपकास्ट हो जाएंगे, आप यही करते रह जाएंगे? भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई और किरदार मुझे नहीं लगता. अच्छा शाहिद, दिव्येंदु, शाहिद, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो. मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं. आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया. कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, वो स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना. तो मेरा सिर्फ यही रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ. और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं, काइया कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, बड़ा कपटी काइया कमीना. इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड, जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, हीरो फिल्म के ये है. नहीं, और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं. आप बहुत पर्सनली ले रहे हैं. शायद बताना चाहेंगे आप? It's a risk or it's a challenge. It's a risk or चुप है. It's a risk or a challenge. और जुबान भी, लैंग्वेज भी बहुत ही कमांड रही है. हर बात आप किरदार जितने भी ठहरे हैं, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड की जुबान वैसी है, वो डायलेक्ट वैसा है, उस गढ़वाली डायलेक्ट है इस फिल्म के. यकीन. तो उस पे कितना काम किया, क्या आपको लगता है इस रिस्क? जी, पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और दिव्येंदु काफी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले 2 दिन तो उनकी हवाइयां ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की मैंने और श्रद्धा ने काफी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि फिल्मों के जरिए अगर मैं कुछ बात कह सकूं, अपनी लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा. बेसिकली हंसते हंसते हालत ख़राब है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ विद ऑल द फिल्म्स, एंड वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट बत्ती गुल मीटर चालू. एक आई थिंक मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ एज एन एक्टर कि ऐसी स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुई जो सोशली रेलिवेंट है, जो हम उम्मीद करते हैं कि इस इशू को हेल्प करे एक सोल्यूशन. आई होप दैट द इशू फाइंड्स अ सोल्यूशन एंड वी कैन हेल्प इट. आई रियली फील कि एज एन एक्टर अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं तो यू आर वेरी वेरी लकी टू थ्रू योर फिल्म सेंड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू. बाद में बात करें उसके बारे में. मैं बोल दूं क्या? Guys, ask him if he wants to do a film with me first, no? Nothing right now.